अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर आता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि आपको प्योर हर्बल मिलती हैं, क्योंकि हर्बल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जब तक आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ ना करें। मतलब हुक्मा हजरात के बताए हुए तरीके से अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है मुबाशरत का शरई तरीका। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि मुबाशरत का कोई शरई तरीका नहीं है। इस टॉपिक पर तो बात करना ही मतलब ऐसे है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है। लेकिन क्योंकि देखें, अब जो जनरेशन जा रही है, जिस तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफ़िनेटली बात करनी तो पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि इस्लाम का शरई तरीका कौन सा है, इस्लाम का जायज़ तरीका कौन सा है। कहीं पे भी किसी भी जगह पर ये ज़िक्र नहीं आया कि इस्लाम में मुबाशरत का जो जायज़ तरीका है या शरई तरीका है वो ये है। ये आपकी फीलिंग्स के साथ होता है कि जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं तो आपको मुबाशरत के लिए तरीक़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मुबाशरत के लिए जैसे जैसे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं वैसे वैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर तरीका वो चाहे कोई भी हो, ख़ातून ऊपर हो या मर्द ऊपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप हमारे कई हज़रात ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को कहते हैं कि जी ये जो मुबाशरत का तरीका है वो शरई है। अब उस चीज़ को ख़वातीन पकड़ कर बैठ जाती हैं और जेंट्स के साथ अच्छे से कंफर्टेबल होकर टाइम स्पेंड नहीं करती हैं। उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि जनाब ये शरई तरीका नहीं है तो हमने नहीं ये अपनाना। हाँ, सबसे ज़्यादा जो इस्लाम में मना फरमाया गया है वो ये है कि आप औरल सेक्स ना करें, आप एनल सेक्स ना करें। अब औरल सेक्स, एनल सेक्स बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है फोर प्ले करते हुए प्राइवेट पार्ट्स को मुंह में लेने की, जो कि बहुत ही बुरी हरकत है। इससे भी कई बीमारियां जन्म लेती हैं, इससे भी हर तरह का प्रॉब्लम होता है। इससे मना फरमाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों देते हैं? सिर्फ़ अपनी जिनसी तस्कीन के लिए। लेकिन ये एक तरीका सरासर गलत है, ये इसके लिए मना फरमाया गया है। उसके अलावा आपकी जो पखाने की जगह है वहाँ पर सेक्स करने से मना किया गया है, ये भी वाज़ेह लफ्ज़ों में हो गया, क्योंकि गंदगी से बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ना बीमारियाँ फैलती हैं, जिसको रोकने के लिए इन चीज़ों को मना किया गया था। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को कोई नहीं देखता। फिर बहुत सारी बीमारियाँ, जब आपको कैंसर हो जाता है, जब आपके प्राइवेट पार्ट्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, आप बिल्कुल मर्दाना कमज़ोरी फील करते हैं, तो फिर आप कहते हैं जी हम लुट गए, मर गए, रुड़ गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमें कैंसर हो गया, हमें मुंह का कैंसर हो गया, हमें छाती का कैंसर हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आप खुद ही करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बताया कि ये कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी खेतियों में जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी खेतियां खुद ही उजाड़ लें। अच्छा, दूसरी बात आपको बताती चलूँ कि किसी को भी किसी किस्म का कोई मर्दाना कमज़ोरी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन से मजून सिंगाड़ा यूज़ कर सकता है। यह आपकी मर्दाना कमज़ोरी को या मुकम्मल नामर्दी को भी ख़त्म करता है। लेकिन इससे पहले आप हमारे हुक्मा हज़रात को कॉल करके या रूबरू मिल के उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, उनसे कन्वर्सेशन करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, ताकि वो आपको बेहतरीन मजून जो है वो रिकमेंड कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।